सो हाय एवरीवन, अगर आप डीएसएसपी 2026 के एस्पिरेंट हैं तो अभी एग्जाम में आपके पास बचा है 1 से 2 महीना। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आपका आज से लेके जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता कि क्या रोड मैप होना चाहिए, क्या स्ट्रेटेजी होना चाहिए, कैसे आपकी रिवीजन होनी चाहिए एंड कौन से मॉक टेस्ट आपको देने हैं। क्योंकि डीएसएसबी को लेके इतनी कंफ्यूजन रहती है कि रेलेवेंट मॉक ही नहीं मिलते। ठीक है, तो रेलेवेंट मॉक कहाँ से लगाने हैं आपको एंड आपका टाइम टेबल क्या होना चाहिए। इसके साथ साथ हम ये डेली एक्सेल शीट पे भी बात करेंगे, ये आपका डेली टारगेट है, इस तरीके से आपको टारगेट मिलेगा। काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस होने वाली है। इस एग्जाम को आप लोग कैसे क्लियर कर सकते हो, माइक्रो थीम्स, ये जो आज की वीडियो की स्पेशलिटी है, इसको बिल्कुल भी मिस मत करना। क्योंकि डीएसएसबी ना में ना सब कुछ नहीं पढ़ना होता ये। अब कुछ लोग बोलेंगे कि मैम हम तो एक एक साल से तैयारी कर रहे हैं या फिर ऐसा कुछ है, 6 महीने तो लगती है कम से कम, आप ऐसे कैसे इतने मिनिमम रिसोर्सेज में 180+ दिला दोगे। तो भाई गारंटेड आपको मेरी बात क्यों सुननी चाहिए, सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ। आई क्लियर्ड ऑल डीएसएसबी एग्जाम्स इन माय फर्स्ट अटेम्प्ट और मैं अभी भी स्टिल सिलेक्टेड एंड वर्किंग इन डीएसएसबी डिपार्टमेंट। तो मुझे पता है यार कि एग्जैक्टली एग्जामिनर क्या पूछ रहा है, क्या आएगा एंड कैसे काम करता है, क्या चीज़ स्किप करनी है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस वीडियो, एंड तक देखना, कोई भी डाउट तुम्हारा नहीं बचने वाला है। एंड एक सेकेंड रुकना, यहाँ पे मैं आपको और चीज़ें बता देती हूँ। ये देखो, वाई डी ट्रिपल एस पी एस्पिरेंट्स ट्रस्ट में, आप यहाँ पे उनके रिव्यूज़ देख सकते हो। ठीक है, वैसे तो काफ़ी सारे हैं बट सब तो नहीं लगाए जा सकते, बट जो मुझे लगे मैंने कुछ सिलेक्टिव लगाए हैं। इसमें मेंटरशिप रिव्यूज़ भी है हमारे, और जो मैंने फ्री में कंटेंट आपको प्रोवाइड किया था, मेरे कंटेंट के बारे में आपको अगर जानना है तो पहले की वीडियोज़ होगी, वहाँ से आप लोग जान सकते हो। ये हमारा प्लानर रहने वाला है कि किस तरीके से हम चीज़ों को करेंगे। तो चलिए, बहुत कुछ डिस्कस करना है आज, टाइम नहीं वेस्ट करते हैं। आपको कौन सा मटेरियल कहाँ से फॉलो करना है आप देख सकते हो, यहाँ पे मैंने कितना सारा मटेरियल लिया है, बहुत सारी पीडीएफ्स है। ठीक है, तो आपको ना एक तरीके से पूरा रोड मैप मिल जाएगा, एक क्लैरिटी मिल जाएगी, फिर आप इस चीज़ के लिए परेशान नहीं होंगे कि हाँ 2 महीने में भी एग्जाम निकाला जा सकता है। एंड ट्रस्ट मी, जिसने ये 2 महीने अपने दे दिए ना डेडिकेशन के साथ, 100% सिलेक्टेड हो तुम। बस तुम्हें एक काम करना है, भीड़ चाल से निकल जाओ यार। ठीक है, भीड़ चाल से निकल जाओ, एसएससी की तरह मत करो यहाँ पे। आप एक बात बताओ, एसएससी में पूरा एडिक्विटी पैटर्न पे कर रहे हो, क्वेश्चंस एंड ऑल सब कुछ। मैं आपको ना एक चीज़ दिखा देती हूँ यहाँ पे। एक सेकेंड रुकना, काफ़ी सारी पीडीएफ्स हो गई, मिल ही नहीं रही है वो वाली। देखो, इसको देखते हैं, ये मिल गई। अब इसमें क्या किया है, लास्ट जो 4-5 ईयर्स है आपका, उसके एनालिसिस के बेस पे हमने ये पता लगाया है, इस चीज़ को ध्यान से समझना। एक सेकेंड, हाँ, माइक्रो थीम्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि भाई आपके लास्ट 4-5 ईयर्स का क्या डाटा बोल रहा है। जितने भी आपके डी ट्रिपल एस पी के बहुत ज़्यादा एनालिसिस करके ये चीज़ निकाली गई है, और इतनी डेप्थ में आपको ट्रस्ट में कोई भी नहीं बताएगा, कोई भी नहीं बताएगा लिटरली। तो डीएसएसबी के पीवाईक्यूज में हमें ये पता चला कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है ना, जो उससे 200 क्वेश्चन आए अब तक 4 से 5 साल में। अमेंडमेंट से, पार्ट्स शेड्यूल से 265 क्वेश्चन आए। पार्लियामेंट प्रेसिडेंट से सबसे ज़्यादा 280 क्वेश्चन आए, जिसका वेटेज है 30%। और लोकल गवर्नमेंट जो है उससे 185 क्वेश्चन आए। इन 4 टॉपिक्स को ही आपको कवर करना है, इसके अलावा मत करना कुछ भी। दिस इज द पावर, दिस इज द क्रक्स कि डीएसएसबी क्या देगा। आपको सब चीज़ें पता है कि भाई इसकी प्रायोरिटी हाई रखिए कि यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आएंगे, मुझे ये चीज़ें करनी है। और सुनो, जो आपका ये वहम है कि मैम अब तो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन भी ज़्यादा आने लग गए हैं, एंड जैसे एडिक्विटी पैटर्न चला दिया था तब क्या कर रहे थे बच्चे लोग, पूरा पूरा हर एक टॉपिक को ना स्टेटमेंट में डिवाइड करके पढ़ रहे थे। नहीं जी, आपको क्या करना है, यहाँ पे नीचे देखना है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, इससे जो हमारे फंडामेंटल राइट्स है, डीपीएसपी है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, उनसे जो 200 क्वेश्चन आए हैं, जिनका ट्रेंड काफ़ी हाई है, उनका नेचर कैसा है। उनका नेचर फैक्चुअल प्लस एप्लीकेशन, यानी कि एप्लीकेशन बेस्ड आएंगे। इट मीन्स यहाँ से स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन के लिए तैयार रहो, यहाँ से स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन तुम्हें मैं प्रोवाइड करूँगी। ठीक है, तो ये फर्क होता है। अब यहाँ पे की सब टॉपिक्स में जाके समझना कि भाई कैसे कैसे क्वेश्चन है। फंडामेंटल राइट से पार्ट 3 के बारे में पूछा है, 6 राइट्स होते हैं उनके बारे में पूछा है। फंडामेंटल राइट से आर्टिकल 14 पूछा है, 17 पूछा है, 19 पूछा है, 21 पूछा है, 21 से पूछा है। ठीक है, ये सारी चीज़ें पार्ट 4 डीपीएसपी से ये चीज़ें पूछी गई है। तो कुल मिला के आपको यहाँ से बहुत अच्छे से अपना ये एनालिसिस कर लेना है कि भाई क्या क्या पूछा जा रहा है एंड क्या क्या नहीं पूछा जा रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे फिर क्वेश्चन किस तरीके के आ रहे हैं, अब यहाँ से आपको आइडिया लग जाएगा, हाँ स्टैटिक क्वेश्चन है, फैक्चुअल क्वेश्चन है, कि भाई इस तरीके से क्वेश्चन आएंगे। और यहाँ आ जाओ आके, ये देखो, अभी जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वाला पार्ट है ना, अमेंडमेंट पार्ट शेड्यूल्स, इसका नेचर प्योर फैक्चुअल। इसका मतलब यहाँ से आपको स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन तैयार नहीं करने हैं, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन मत पढ़ना।
इसकी डिफिकल्टी मीडियम से हाई है, यानी कि ये बच्चों को डिफिकल्ट लगता है। यहाँ पे और बच्चे लैग करते हैं, आपको नहीं करने। 265 क्वेश्चन अब तक आए हैं, तो यहाँ से वेटेज भी अच्छा है, क्वेश्चन आएंगे। लेकिन कैसे आएंगे? सिर्फ फैक्चुअल आएंगे। तो इसकी जो मैं आपको प्रैक्टिस शीट दूंगी ना, वो मैं स्टेटमेंट वाले इंक्लूड नहीं करूंगी, इसमें सिर्फ फैक्चुअल रहेंगे। क्योंकि डाटा बोलता है भाई, आपको ना अलग से कुछ इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है, अगर आप एनालिसिस अच्छे से कर लो। ठीक है, इस तरीके से क्या है, मैंने हर सब्जेक्ट को डिकोड किया है डीएसएसबी के। जो आप लोगों का ये होता है कि मैम हमें तो 6 महीने लग जाएंगे जीके करने में, नहीं भाई, तुम 15 दिन में करोगे, मेरे साथ करोगे, प्रैक्टिस भी होगी तुम्हारी एंड रिवीजन भी होगी, सारी चीजें होगी। और अपना स्कोर देख लेना, 20 में से अगर 12 से कम किसी के जीके में रह जाए तो 12 से कम, वो भी इसलिए क्योंकि मुझे पता है बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, करंट अफेयर को छोड़ देते हैं। ये करंट अफेयर का भी मैं तुम्हें बता देती हूँ, ये देखो ये करंट अफेयर की पीडीएफ है। इसमें आपको सिर्फ ये टॉपिक माइक्रो थीम्स देख लो, इन 5 से ही क्वेश्चन आ रहे हैं और बहुत ज्यादा वेटेज है, ये चीज समझो। 370 क्वेश्चन स्पोर्ट्स से आने का मतलब तुम्हें पता है? ठीक है, और इजी टू मीडियम लेवल है, यानी कि आराम से कर लोगे थोड़ा बहुत पढ़ के। तो इन्हीं के बेसिस पे मैं आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराऊंगी। ठीक है, जैसे मैं आपको ना एग्जांपल से समझाती हूँ कि भेड़ चाल से अलग होने के लिए मैं क्यों बोल रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल, परमार एसएससी है, कौन नहीं पढ़ रहा उनसे? सब पढ़ रहे हैं ना। अब वो है तो एसएससी के लिए, लेकिन उनसे हर बच्चा पढ़ रहा है, चाहे किसी भी एग्जाम का हो कि भाई हाँ हमारा निकल जाएगा। बट वो जब आपको करंट अफेयर्स में 10 चीजें करा रहे हैं, 12 चीजें करा रहे हो, मान लो इसमें ना पोर्टल से क्वेश्चन नहीं आता, ठीक है, इसमें मेंशन है, एंड आप उसको भी पढ़ रहे हो, तो वेस्ट ऑफ टाइम है ना। कुल मिला के बात ये है कि आपको अगर थोड़ा बहुत भी आपका बेसिक क्लियर है, तो मैं गारंटी देती हूँ कि 1 महीने में आपकी ऐसी तैयारी हो जाएगी कि मतलब ऑथेंटिक तैयारी जो होती है ना, सही डायरेक्शन में तैयारी, वो यहाँ पे कराई जाएगी आपकी। थोड़ा सा भी अगर जिसने एक बार भी हल्का फुल्का भी बेसिक पढ़ाया, चाहे आपका 70% क्लियर हो, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बस आप थोड़े से अवेयर होने चाहिए कि भाई हाँ, परसेंटेज मैंने बेसिक बेसिक कर रखा है, क्योंकि हमें सटीक पढ़ना है, ज्यादा नहीं पढ़ना है। ये मतलब सब पागल बना रहे हैं, सब बैच बेच रहे हैं कि ज्यादा मतलब इतनी पीडीएफ पकड़ा देते हैं कि हमारे में से आया, हमारे में से आया। भाई तुम उनको 1200 पेज की पीडीएफ दोगे तो तुम्हारे में से आएगा ना, समझ रहे हो इस चीज को? तो ये यहाँ पे कुछ बात थी कि कंटेंट कम पढ़ो। मेरा जो ये विजन है वो यही है कि आप एकदम प्रिसाइज कंटेंट मिलेगा, एकदम सटीक कंटेंट मिलेगा, कुछ फालतू की बात नहीं, एंड टू द पॉइंट ऑथेंटिक होगा, बस उसको पढ़ लेना, आप पे भी प्रेशर नहीं आएगा। ठीक है, कि इतना पढ़ना पड़ रहा है, इतना पढ़ना पड़ रहा है। तो ये करंट अफेयर्स का आई होप सो समझ में आया होगा आप लोगों को। एंड मैं एक बार पॉलिटी भी लीव। ओके, देखो अब मैं आपको ना पहले 15 दिन का प्लानर समझा देती हूँ। बहुत सारी चीजें हैं, बहुत कुछ डिस्कस करना है, टाइम कम है, फटाफट आ जाओ यहाँ पे। 15 डेज इंग्लिश रिविजन प्लान। अब यहाँ पे 15 दिन का मैंने जो लिया है, इसका पर्पज भी मैं आपको बताऊंगी। देखो सबसे पहले सुनो, सबसे पहले हम करेंगे आर्टिकल्स एंड क्वेश्चन टैग। उसके साथ में वोकैब आपकी डेली चलती रहेगी, 100 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन एंड 40 इडियम्स। कहाँ से करनी है, रिसोर्स वगैरह सब तुम्हें मैं देने वाली हूँ, मैं बताने वाली हूँ, बस सुनते जाओ। ठीक है, नेक्स्ट डे फिक्स प्रपोजिशन, उससे नेक्स्ट डे जनरल प्रपोजिशन, फिर कंजक्शन, फिर एडजेक्टिव। ये आपके हो गए मेन टॉपिक, जिसका वेटेज आपका 60 to 70% जाता है डीएसएसबी में। अब आप बोलोगे कि मैम इसमें नाउन कहाँ है, प्रोनाउन कहाँ है? देखो जितनी रिक्वायरमेंट होगी ना, मैं बता रही हूँ कि एकदम सटीक तैयारी करेंगे, एकदम डायरेक्शन में तैयारी करेंगे, डीएसएसबी की जो डिमांड है वो पूरी करेंगे। क्या आपको नहीं पता? एक मॉक खोल के देखना भी साथ साथ। आर्टिकल से 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं डीएसएसबी में, क्वेश्चन टैग से 2 क्वेश्चन मिलते हैं, 1 क्वेश्चन मिलता है, फिक्स प्रपोजिशन से क्वेश्चन मिलता है, नॉर्मल प्रपोजिशन का 1-2 क्वेश्चन मिलता है, कंजक्शन का मिलता है, एडजेक्टिव का मिलता है, डिग्री के यूज पे। तो हम सिर्फ वही कर रहे हैं जो आपके एग्जाम की डिमांड को पूरा करेगा। कंडीशनल्स के सेंटेंस आते हैं, नरेशन आता है, वॉइस आता है, टेंस आता है। नेक्स्ट 5 डेज में हम ये करेंगे। इसके अलावा फिर ये रख दिया मैंने प्रैक्टिस सेशन आपका। ठीक है, उसके बाद जो लास्ट 5 डेज होंगे उसमें मैं आपके पास ढेर सारी प्रैक्टिस शीट्स भेजूंगी, बस उसको कर लेना। ढेर सारी तो क्या, बस 50+ क्वेश्चन ही रहेंगे उनमें। बट वो ये है कि आपको रिग्रेस प्रैक्टिस करनी है, तब मैं आपको अलग अलग वेबसाइट और ऐप भी बताऊंगी कि यहाँ से प्रैक्टिस कर लो, क्योंकि दमदार प्रैक्टिस चाहिए। कम पढ़ना है, सिर्फ 10 टॉपिक पढ़ने के लिए बोल रही हूँ, 10 के अलावा कुछ नहीं, इनसे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। और एक मैं आपकी यहाँ पे इंग्लिश चालीसा के नाम से कराने वाली 40 रूल्स, उन 40 रूल्स से बाहर डीएसएसबी एक रूल भी एक्स्ट्रा नहीं पूछेगा इंग्लिश में। ठीक है, यहाँ से अपना पर फाउंडेशन जरूर क्लियर कर लेना 10 से 10 टॉपिक करके। एंड फेज 3 में क्या है, हम 5 दिन क्या करेंगे, रिविजन करेंगे। मैं आपको एक बार मेरी ना वोकैब की पीडीएफ दिखा देती हूँ, ये देखो। अब कुछ बच्चों को डाउट होगा मैम ये वोकैब कहाँ से पढ़नी है हमें? तो यहीं से पढ़नी है, इतनी ही पढ़नी है। इसमें मैंने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम्स और सिनोनियम्स दिया, आपको एंटोनियम नहीं दिए हैं। यही तो भेड़ चाल है, यहाँ से हट जाओ। जब आप ये करोगे ना, और जो मैं आपको साथ साथ अप्रोच बताती रहूंगी, जो इस मुझसे कनेक्ट रहेगा, मैं पहले बता रही हूँ, उसको बेनिफिट ये है कि आप जो बोलोगे कि मैम मॉक में मार्क्स नहीं बढ़ रहे, फॉर एग्जाम्पल एक सेकेंड, किसी कोई 140 पे स्टक हो गया है, मैंने 15 दिन तैयारी कराई, रिवीजन कराई, उसके 140 आ रहे, किसी के 160 आ रहे, तो इसके लिए अलग स्ट्रेटेजी होगी, इसके लिए अलग स्ट्रेटेजी होगी। तो वो यहाँ पे डिस्कस की जाएगी, भाई किसको क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करके अपने लूप होल्स कवर करने, जिसके लिए जो जरूरी होगा वो बताया जाएगा, उस पर काम कराया जाएगा उस बच्चे से। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि सबको एक जनरल रख दिया, जनरल नहीं होगा, यहाँ पे सबका अलग अलग होता है, तो सबको अलग ही गाइडेंस मिलने वाली है। और इंग्लिश के वोकैब को लेके बात यह है कि आप जब
मुझसे सीखोगे ना कि मैं अभी आने वाले कुछ सेशंस में ना वोकैब के बारे में बहुत डिटेल में एनालिसिस करके बताने वाली हूँ कि एग्जैक्टली ये 3 से 4 अप्रोच है, इन्हीं से क्वेश्चन बनता है, ज़रूरी नहीं है रटना। आप एंटोनियम को भूल जाओगे, यही तो भेड़ चाल है, सब सब कराते हैं एंटोनियम कर लो भाई, एंटोनियम बच्चे पागल हो रहे हैं, 500 एंटोनियम पढ़ रहे हैं। तुमने सिनोनियम ढंग से पढ़ लिए तो तुम्हें एंटोनियम की जरूरत पड़ेगी नहीं पड़ेगी, एलिमिनेशन से हो जाएगा। एंटोनियम कभी नहीं पढ़ने होते, मैं कभी नहीं पढ़ाती हूँ, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक सी बातें थी वोकैब के बारे में कि इसमें क्या है। एंड ये जो है ना सारे के सारे आपके DSSS के ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो ये बात दिमाग से निकाल दो कि कहीं से कॉपी की है मैडम ने ये PDF या फिर किसी और की अपलोड कर दी वैसे दिखा रही है। आप ये एक एक वर्ड का प्रूफ है कि DSSB के एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, कोई भी रैंडम नहीं है। एंड जो आपको चाहिए, मुझे पता है आपकी क्या डिमांड होती है, एग्जाम ओरिएंटेड ही पढ़ाया जाएगा सब कुछ, एक वर्ड में आपको फालतू नहीं पढ़ाऊंगी। एंड अपना स्कोर देख लेना, ठीक है। तो इस PDF को अच्छे से तैयार कराऊंगी मैं, जो मैंने यहाँ पे आपको डेली टारगेट मेंशन किया है उसी से आप लोगों का ये तैयार होगा। एक सेकंड में आपको दिखा देती हूँ, ये देखो। मैथ्स में आपको ये करना है, इंग्लिश में आपको 100 OWS करने हैं, 40 idioms करने हैं, न्यूज़पेपर रीडिंग, ये सब कुछ मैंने यहाँ पे लिखवाया, ठीक है। एक्सेल सीट से भी आपको समझ में आ रहा होगा, एक दिन का टारगेट ये उसी को कन्वर्ट किया है। एक सेकेंड। अब प्रिपरेशन प्लान कुछ इस तरीके से रहने वाला है कि भाई आपको 15 दिन, पहले 15 दिन क्या करनी है, रिवीजन करनी है ऑल द थिंग्स। मैं आपको टारगेट दिखा चुकी हूँ, जीके का दिखाया मैंने, कौन सा दिखाया अभी तक, इंग्लिश का दिखाया ना। चलो मैं आपको थोड़ा थोड़ा ना फटाफट से सारा दिखा देती हूँ। इधर आ जाओ, ये लो भाई, ये जीके का है। जीके में भी डेप्थ में अच्छे से DSSB को ही डिकोड किया है मैंने, और कुछ नहीं। मतलब ये मत सोचना कि मैं आपको एक सिंगल वर्ड भी फालतू पढ़ाऊंगी। DSSB का पैटर्न ये बोलता है कि भाई हिस्ट्री का जो हैवी टॉपिक है, एक दिन में आपके 2 टॉपिक रखे हैं, एक हैवी और एक लाइट, एक हैवी और एक लाइट, इस तरीके से आपका कॉम्बिनेशन बनाया। और 2 ही सब्जेक्ट इसमें रहेंगे आपके कि भाई हिस्ट्री से इससे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, इससे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, ये तो ये करने हैं। कहाँ से करने हैं, PDFs मैं देने वाली हूँ, सारे रिसोर्सेज मेरे रहेंगे, आपको बस पढ़ना है, इतना ध्यान रखना, ठीक है। ये टॉपिक क्योंकि मैं आपको एग्जाम ओरिएंटेड तैयारी कराऊंगी, सिंगल वर्ड भी फालतू नहीं पढ़ना है। खुद भी DSSB में सिलेक्टेड हूँ, आपको भी कराऊंगी, ध्यान रखना। तो ये बड़ी चीज़ होती है। मतलब यार इस तरीके से सब ना जनरलिटी कर देते हैं कि भाई ठीक है जीके हैं, जीके के नाम पे सारे टॉपिक्स पढ़ा दिए, सारे नहीं पढ़ने आपको। ये 15 दिन का प्लानर है, इसमें आपकी जीके खत्म हो रही है यार 15 दिन में। आप स्कोर देख लेना, इसके बाद आप क्या सोच रहे हो कि 15 दिन में बैच खत्म हो जाएगा, नहीं। ये बैच आपका 60 दिन तक चलेगा, जिसमें तैयारी सिर्फ जो मेन है आपका रिवीजन का है वो हम 15 दिन में कर लेंगे। उसके बाद तुम देखना प्रैक्टिस, प्रैक्टिस की जो बारिश होगी ना, बहुत रिग्रेस तैयारी कराने वाली हूँ। तो इसके लिए ये हो गया हमारा, ठीक है, रिवीजन हो जाएगी इस तरीके से। यहाँ पे ये हिंदी का है, ये मैथ्स का है, मैथ्स का भी आप देख सकते हो। एक दिन में ये चैप्टर, अब किसी को लग रहा होगा कि मैम एक दिन में ये पूरा हो जाएगा, तो मैं आपको देख लेना तुम किस तरीके से चीज़ें होगी, क्योंकि ज़्यादा पढ़ना ही नहीं है, सिर्फ 50 क्वेश्चन दूंगी मैथ के एक चैप्टर के। उन 50 क्वेश्चन से बाहर तुम्हारी ना तो वैरायटी बनती है, ना लेवल बनता है, ना इससे आगे एग्जामिनर बढ़ेगा, ठीक है। हमें भी तो पता है ना एग्जामिनर कितना दे सकता है। इंग्लिश का हो गया, इसका हो गया, रीजनिंग का हो गया, कोडिंग डिकोडिंग मिरर इमेजेस ये भी करेंगे, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका 15 डेज प्लानर, गॉट इट। एक बार मैं इनको हटा देती हूँ। ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी की माइक्रो थीम्स है, जिससे आपको बहुत ज़्यादा डर लगता है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी से क्या क्या आएगा। जैसे आपको पता होगा थोड़ा बहुत, जिसने एग्जाम दिए हैं, कि स्पेस से क्वेश्चन आते हैं, इसरो नासा डिफेंस टेक्नोलॉजी से। एंड ये ज्योग्राफी का डिकोड कर रखा है, इसको ना मैं अलग वीडियो में कवर कर दूंगी, वरना वीडियो भाई बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। ये इकोनॉमिक्स का है, ये हिस्ट्री का है, ओके। तो इसके बाद में तैयारी तो हमारी मेन 15 दिन में तुम्हारी करा दूंगी मैं। 15 दिन में जो रिसोर्सेज आप मेरे फॉलो करोगे बहुत ही सटीक, बहुत ही कम और एग्जैक्ट मिलेंगे। इसके बाद हम करेंगे एक फुल मॉक टेस्ट, और ये फुल मॉक टेस्ट भी हमारी टीम बना रही है बैठ के। ये एकदम PYQ बेस्ड होगा, ठीक है। आपको लेवल खुद देख लेना, आइडिया लग जाएगा। जितने मार्क्स आपके यहाँ आएंगे ना, उतने ही एग्जाम में देखने को मिलेंगे। आपका टारगेट 180 प्लस होना चाहिए, ये मेरा टारगेट है तुम्हारे दिलाने के लिए, ठीक है। 180 प्लस मार्क्स मुझे चाहिए आप लोगों के, उसके ओरिएंटेड तैयारी होगी। इसमें इतने मॉक्स लगाएंगे हम। नेक्स्ट 25 डेज में हम क्या करेंगे, फिर 2-2 मॉक स्टार्ट करेंगे, 2-2 मॉक देने हैं। मॉक टेस्ट कैसे अटेम्प्ट करना है, लाइव यूट्यूब पे करा दूंगी एक, उसको एनालिसिस कैसे करना है। ये जो रिविजन डाउट्स है ना, डाउट्स कहाँ से आएंगे, जब आप मॉक एनालिसिस करोगे वहीं से तो डाउट्स आते हैं। तो वो डाउट्स होंगे, अब डाउट्स होंगे तो मैम सोल्व कौन करेगा, तो जहाँ आप मुझसे जुड़ोगे ना वहीं पे ये डाउट सोल्वर होंगे, सारे डाउट सोल्व कराए जाएंगे, कम्युनिटी अच्छे से क्रिएट होगी। मैथ्स का कोई भी डाउट है आपका, इंग्लिश का कोई भी डाउट है, किसी भी टाइम 24/7 अपना शेयर करो, आंसर मिलेगा। लास्ट के 5 डेज में भाई हम पूरा रिवीजन कर लेंगे। रिवीजन डाउट की जगह अगर किसी का 15 दिन का बैकलॉग रह जाए ना, जैसे हर किसी की एक स्पीड ठीक नहीं होती है, सेम नहीं होती है, कोई बहुत स्लो चल रहा होता है, तो वो यहाँ पे एक फुल मॉक के साथ में डेली डेली वो अपना कवर कर लेगा, समझ गए। ये तो रहेगा हमारा प्रिपरेशन प्लान। इसके अलावा जो इधर, हाँ दैट्स द मेन थिंग। अब आपको ये सारी चीज़ें कहाँ मिलने वाली है, इतना स्ट्रक्चर प्लान, डेली टारगेट्स मैं आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ। स्टडी ग्रुप्स रहेंगे आपके, ठीक है, जहाँ पे आप अपने डाउट्स वगैरह शेयर कर सकते हो।
वीकली कॉल होगी, संडे को आपका डाउट सेशन रखा जाएगा टेलीग्राम पे। आपको कोई भी डाउट है स्ट्रेटेजी रिगार्डिंग, मैं वैसे तो आप बोलोगे ना मैं वीडियो बना दूंगी, बट ये भी ठीक है, हम थोड़ा थोड़ा ना डाउट सेशन लेंगे तो कनेक्टिविटी अच्छी बनेगी। आपकी डेली प्रोग्रेस पूछी जाएगी, वीकली रिपोर्ट ली जाएगी कि भाई काम कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, बैकलॉग तो नहीं क्रिएट कर दिया। 20 फुल मॉक टेस्ट होंगे, 15 सेक्शन मॉक टेस्ट होंगे, ठीक है। पर्सनल गाइडेंस होगी हर सब्जेक्ट की, चाहे तुम्हारा किसी में भी कोई भी लूप होल है बताना आराम से खुल के। और हर टॉपिक की अप्रोच वीडियो, आपको वोकैब याद नहीं हो रही, वोकैब की अप्रोच वीडियो आएगी, ठीक है। आपको कैलकुलेशन नहीं समझ आ रही कैसे, मतलब वीक हो कैलकुलेशन में, तो वो चीज़ें बताई जाएगी, उसका सोल्यूशन होगा। यानी कि हर चीज़ को कैसे अप्रोच करना है, आपके लूप होल्स को अप्रोच वीडियो से कवर कराएंगे। एंड प्रीमियम पीडीएफ्स ये आप देख चुके हो, ठीक है। इसकी काफ़ी अच्छी पीडीएफ्स बनाई जा रही है, अभी टीम मेंबर्स लगे हुए हैं। इसके अलावा चैप्टर वाइज प्रैक्टिस सेशन रहेगा आपका, ठीक है। जो भी आप पढ़ोगे उसकी प्रैक्टिस कहाँ से करनी है वो बता दूंगी मैं साथ साथ। एंड डेली वीकली टारगेट विद द बेस्ट रिसोर्स, ये आप वीकली टारगेट यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है जी। ये सारे बनाए हुए हैं एंड इस तरीके से आपको डेली टारगेट यहाँ पे मिल जाएंगे। सो ये सब कुछ आपको जस्ट ₹149 में आपको मिल रहा है, ठीक है। बहुत ही मिनिमल फीस रखी है। एंड फीस रखने का सिर्फ एक ही रीज़न है, मुझे भीड़ नहीं चाहिए। ऑलरेडी काफ़ी स्टूडेंट्स एनरोल कर चुके हैं, मैं ज़्यादा दिन एडमिशन भी नहीं लूँगी, क्योंकि फिर कोई पीछे चल रहा है, कोई आगे चल रहा है, फिर मुझसे मैनेज नहीं हो पाएगा। एक होता है ना मैं सबको एक साथ गाइड कर पा रही, तो वो बहुत अच्छी चीज़ होती है, उसमें सब समझ जाते हैं। फिर बाद में आते रहते हो आप 1 महीने पहले, 15 दिन पहले, तो इस तरीके से चीज़ें बिगड़ जाएगी, समझो आप बात को। तो मुझे भीड़ चाहिए ही नहीं है यार, इसको रखने का पर्पज़ पैसा तो है ही नहीं, सीरियसनेस चाहिए, बच्चे मतलब सीरियस होने चाहिए। मुझे ये सब नहीं है कि कोई भी आ रहा है, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना कि आपको ये जल्दी से जल्दी ले लेनी है, क्योंकि मैं ज़्यादा दिन एडमिशन नहीं रखूँगी, क्योंकि मुझे पता है आप लोगों का टाइम कितना प्रीशियस है। जिन्होंने एनरोल कर लिया है अब उनसे वेट नहीं हो रहा है कि कब स्टार्ट होगा, तो इस वजह से इस मेंटरशिप की वैलिडिटी, जो आप एनरोलमेंट करने की वैलिडिटी है वो 2-3 दिन है, तो आप देख लेना, कर लेना, ठीक है। दैट्स इट इन दिस वीडियो। काफ़ी सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दी है, काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया। अगर आपने वीडियो एंड तक देखी है तो यार बहुत अच्छा पेशेंस है तुम में, ठीक है। बाकी इसकी ना अलग अलग वीडियो आ जाएगी, जिसमें मैं आपको DSSB का सारा सिलेबस डिकोड करूँगी, अलग अलग, मैथ्स का अलग, रीजनिंग का अलग, जीके का अलग, ठीक है। तो ताकि आपको पता चल जाए कि आपको क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। इस क्विट को ध्यान से देखो, नॉट दोज हु स्टडी मोर बट दोज हु स्टडी राइट गेट सिलेक्ट। वही सिलेक्टेड होते हैं जो सही पढ़ते हैं। एंड मेरा भी विजन यही है कि आपको सही गाइडेंस दूँ, सही पढ़ाऊँ, ना कि ज़्यादा पढ़ाऊँ। अब चलो, लैपटॉप भी साथ नहीं दे रहा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हरे कृष्ण एवरीवन।